Hello everyone, welcome on Store Copy 6. Today we discuss a new topic, reflection of light. Reflection of light means प्रकाश का परावर्तन. First of all, some basic terms related to the reflection of light. First of all, incident ray. Incident ray मतलब means आपतित किरण. The ray of light which fall on the mirror surface is called इंसिडेंट रे. जो भी प्रकाश की किरण होती है वे किसी मिरर सरफेस यानी कि दर्पण की सरफेस पर गिरती है तो उस किरण को इंसिडेंट रे कहा जाता है. सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड रेज. रिफ्लेक्टेड रेज मतलब परावर्तित किरण. द रे ऑफ लाइट विच सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी मिरर सरफेस पे गिरती है उसके टकराने के बाद उसे वो मिरर सरफेस वापस उसी माध्यम में भेज देता है. जो वापस माध्यम में भेजी गई जो रेज ऑफ लाइट होते हैं उसे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण कहा जाता है. नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर. यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु है, बिंदु था जिस पर किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट रे गिरती है यानी कि जो आपतित किरण होती है वह किसी भी सरफेस पर जब टकराती है तो उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहा जाता है. नेक्स्ट इज नॉर्मल. ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यानी कि किसी भी सरफेस पर जिस बिंदु पर जो इंसिडेंट से टकराती है उस बिंदु के पैरेलल, उस बिंदु के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करते हैं. उस लाइन को नॉर्मल या विलंब कहा जाता है. नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण. द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद दैट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी कि आपतन बिंदु पर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो कोण बनाया जाता है उस कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कहा जाता है. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण. द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यानी कि उसी प्रकार आपतन बिंदु पर रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा जो है कि नॉर्मल के साथ यानी कि विलंब के साथ बनाए गए कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है. जैसे एक सरफेस दिया हुआ है, दिस इज द सरफेस. यानी कि जब किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से कोई रेज इस सरफेस पर टकराती है तो ये आने वाली जो रेज होती है इसको इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहते हैं. जिस पॉइंट पर ये आपतित किरण टकराती है यानी कि जो आपतित किरण है जिस बिंदु पर सरफेस के साथ कांटेक्ट में होती है इसे इंसिडेंट पॉइंट यानी कि आपतन बिंदु कहते हैं. जो इंसिडेंट रे होती है वो आपतन बिंदु पर सरफेस के टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उस किरण को रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं. जिस पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट रे सरफेस पर गिरती है हम उसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करते हैं. इस परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहते हैं. नेक्स्ट जो ये नॉर्मल है और जो इंसिडेंट
रेज होती है यानी कि जो आपतित किरण होती है, और ये नॉर्मल है, जो इनके मध्य का जो भी कोण बनता है, इस कोण को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण कहते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल यानी कि विलंब के मध्य का जो कोण होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। Reflection of light is the phenomena in which light, upon striking a surface, bounces back into the same medium। यानी प्रकाश का परावर्तन है जो वो एक घटना है जिसमें जो प्रकाश की लाइट है वो किसी एक सरफेस पर टकराने के बाद वापस उस माध्यम में लौट आती है। प्रकाश परावर्तन है जो एक घटना है जिसमें रे ऑफ लाइट है किसी सरफेस से टकराने के बाद, स्ट्राइक टू सरफेस, सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज निकलना था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर perception of world around us। जो परावर्तन है यह एक प्रकाश की एक मूलभूत गुण है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो परावर्तन है यह प्रकाश का एक मूलभूत गुण है एंड प्ले द क्रूशियल रोल इन आवर परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, जो कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज द टू बेसिक रूल, यानी कि परावर्तन के नियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो टू बेसिक रूल। जो परावर्तन है यानी प्रकाश का परावर्तन है दो मूल नियमों का पालन करता है। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाइज इन सेम प्लेन्स। यानी पहले नियम के अनुसार जो इंसिडेंट रे होती है यानी कि आपतित किरण, सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि परावर्तित किरण, और नॉर्मल यानी कि अविलंब, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी कि जो आपतन कोण है रिफ्लेक्शन के दूसरे नियम के अनुसार, परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा।
परावर्तन के पहले नियम के अनुसार जैसे भी कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज होती है ये इंसिडेंट रेज होती है, और इसे इस बिंदु पर टकराने के बाद यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है यानी कि आपतन बिंदु होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद जो यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन से ये आपतित किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिसे रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतन बिंदु होता है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है जिसे अविलंब कहते हैं। यानी कि परावर्तन के पहले नियम के अनुसार ये तीनों इंसिडेंट रेज अविलंब पॉइंट होता जो आपतन बिंदु का यानी कि आपतन बिंदु पर जो पॉइंट होता है और परावर्तित किरण होती है। यानी कि इसके अनुसार जो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल होती है वो तीनों एक ही प्लेन में लाइज करेंगी। यानी ये तीनों जो ये ऊपर वाले इस प्लेन में लाइज करेंगी। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि सेकंड नियम के अनुसार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसे आई से रिप्रेजेंटेड किया जाता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इसे आर से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। सेकंड नियम के अनुसार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आर मेन टू टाइप्स ऑफ, यानी जो परावर्तन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को दर्पणीय परावर्तन भी कहते हैं, एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यानी कि स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन दिस ओकर व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ मिरर लाइक सरफेस। जब कोई भी लाइट रेज होती है वो किसी स्मूथ और मिरर सरफेस यानी कि चिकनी और मिरर यानी कि दर्पण सरफेस से टकराती है तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है। दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में होता है जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होती है यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, रिजल्टिंग इन क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज, जिसके कारण जो छवि है यानी कि इमेज होती है जो प्रतिबिंब होता है वो साफ और तीक्ष्ण होता है। नेक्स्ट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिस occur when the light reflected from the rough or uneven surface। जब कोई प्रकाश की किरण किसी रफ यानी कि खुरदरा और असमतल सतह से टकराती है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। द रिफ्लेक्टेड रेज आर सेपरेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें रे है खुरदरा या असमतल सतह से टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, रिजल्टिंग इन द डिफ्यूज और हेजी इमेज, जिसके कारण है जो प्रकाश की जो रिफ्लेक्टेड रेज जो विसरित हो जाती है और इमेज है वो साफ नहीं दिखाई देती। दिस इज द इमेज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी कि विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है जब ये सतह होती है ये अनिवल यानी कि असमतल होती है और जो इंसिडेंट रे होती हैं ये पैरेलल होती हैं और ये सतह से टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्टेड होती है, जिसके कारण है
इनकी इमेज साफ नहीं दिखाई देती। दिस इज द इमेज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो नियमित परावर्तन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को नियमित परावर्तन भी कहते हैं। इसमें जो इमेज है वो स्मूथ यानी कि चिकनी और समतल सतह से टकराती हैं, जिससे जो इंसिडेंट रे होती है वे टकराने के बाद यानी कि आपतन बिंदु पर टकराने के बाद सेम दिशा में चली जाती हैं, यानी कि जो इंसिडेंट रे होती है वे रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन रेगुलर या स्पेकुलर और डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित और अनियमित परावर्तन के मध्य अंतर। फर्स्ट इज सरफेस टाइप, ये स्मूथ और पॉलिशदार सरफेस से होता है। जो नियमित परावर्तन है ये चिकनी और पॉलिशदार सतह से होता है। जो डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो रफ यानी खुरदरी और असमतल सतह के कारण होता है। सेकंड इज पैरेलल इनकमिंग रेज रिफ्लेक्टेड पैरेलल, जो इनकमिंग रेज होती है वे उसके यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वे पैरेलल होती हैं। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसमें जो इंसिडेंट रे होती है वो पैरेलल होते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वे डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, ये पैरेलल नहीं होती। इमेज फॉर्मेशन, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें इमेज क्लियर और शार्प होती है, यानी कि साफ और तीखी होती है। इसमें कोई खास छवि नहीं बनती। नो डिस्टेंट इमेज फॉर्मड, कोई खास छवि नहीं बनती। लाइट इज कंसंट्रेटेड इन वन डायरेक्शन, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें लाइट एक दिशा में कंसंट्रेटेड होती है, लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इसमें लाइट सिक्रेटेड यानी बिखर जाती है, जिसके कारण रिड्यूसिंग ग्लेयर, यानी कि जो लाइट है किरणें बिखरने के कारण जो है इसकी ग्लेयर है जो चमक कम हो जाती है। नेक्स्ट प्लेन, यानी कि जो मिरर प्लेन होता है स्टील वाटर और पॉलिश मेटल होती है उसी उन्हीं सतहों पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ एग्जांपल यानी पेपर, वुड और चाकबोर्ड व क्लॉथिंग पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो परावर्तन के सेकंड नियम यानी कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता, ये दोनों कोण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमों का अनुप्रयोग। फर्स्ट, मिरर यानी कि दर्पण में। मिरर ऑपरेट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मिरर होता है वो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के अनुसार कार्य करता है। When ray light strike the surface of mirror, it undergo reflection undergoing these law, जब कोई भी प्रकाश की लाइट है किसी सरफेस के साथ मिरर सरफेस के साथ टकराती है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करता है। allowing us to see ourselves and object in mirror, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करने के कारण मिरर में हमें अपनी और वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सेकेंड इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रकाशीय उपकरण। डिवाइस लाइक द टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप एंड पेरिस्कोप्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन टू मैनिपुलेट डायरेक्ट लाइट, यानी कि जो प्रकाशीय उपकरण होते हैं जिसमें टेलीस्कोप
माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी और पेरिस्कोप। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जो उपकरण होते हैं वो प्रकाश के यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू मैनिपुलेट एंड डायरेक्ट लाइट enable us to distance object और स्मॉल डिटेल विद परसेप्शन। ये प्रकाश को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, जिसके कारण है जो enable us to the wave distance object and small detail with perception, जिसके कारण उन्हें दूर की वस्तुएं और छोटे विवरणों को सटीकता से देखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड डिजाइन, यानी कि कला और डिजाइनर। आर्टिस्ट एंड डिजाइनर ऑफ्टन एम्प्लॉय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू क्रिएट रियलिस्टिक एंड विजुअली अपीलिंग इमेज इन पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड फोटोग्राफी। जो आर्टिस्ट और डिजाइनर होते हैं में पेंटिंग यानी कि चित्रों में, कंप्यूटर ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में टू क्रिएट रियलिस्टिक एंड अपीलिंग इमेज, यानी कि यथार्थवादी और आकर्षक छवि बनाने के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर। इंजीनियर और आर्किटेक्चर यानी कि कलाकार और इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर यूज रिफ्लेक्टिव सरफेसेस स्ट्रेटेजिकली टू इनहेंस lighting, visibility and aesthetic in building and infrastructure projects। जो इंजीनियर और वास्तुकार होते हैं में इमारतों और बुनियादी परियोजनाओं को में use the reflective surfaces strategically to enhance lighting, visibility and aesthetic in building। प्रकाश, दृश्यता, विजिबिलिटी और सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेसेस स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीतिक रूप से परावर्तक सतहों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी यानी कि सुरक्षा कारणों में रिफ्लेक्टिव सरफेसेस आर यूज्ड इन रोड साइन, सेफ्टी वेस्ट एंड अदर एप्लीकेशन टू एनहेंस विजिबिलिटी इन लो लाइट कंडीशन, यानी सुरक्षा के लिए कम रोशनी की स्थिति में परावर्तक सतह के रूप में, यानी कि सड़क संकेतों में सेफ्टी वेस्ट से यानी कि सुरक्षा जैकेटों में रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का यूज करते हैं। दिस इज ऑल एप्लीकेशन अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस।